युधिष्ठिर और परीक्षित की चर्चा गहरी होती जा रही थी। आज परीक्षित के मन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। राजा के लिए धैर्य अधिक आवश्यक है या क्रोध? क्या कभी ऐसा समय आता है जब क्रोध को स्वीकार किया जाना चाहिए या हमेशा धैर्य ही श्रेष्ठ होता है? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, आपने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। आप मुझे यह बताइए कि क्या राजा को सदैव धैर्य रखना चाहिए या कभी कभी क्रोध करना भी आवश्यक होता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। क्रोध और धैर्य दोनों के बीच संतुलन बनाना ही एक सच्चे राजा की पहचान होती है। यदि राजा सदा क्रोधित रहे तो उसकी प्रजा उससे भयभीत रहेगी और अंततः उससे घृणा करने लगेगी। लेकिन यदि वह सदा धैर्य धारण करे और अन्याय के विरुद्ध कभी क्रोधित न हो तो लोग उसे दुर्बल समझेंगे। परीक्षित ने चिंतनशील स्वर में कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी क्रोध करना भी आवश्यक है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन वह क्रोध स्वार्थ या अहंकार से प्रेरित नहीं होना चाहिए। यदि राजा को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है तो उसे उचित समय पर क्रोध करना आना चाहिए, परंतु यदि वह हर छोटी बात पर क्रोधित होने लगे तो उसका निर्णय लेने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर आया जब आपको क्रोध और धैर्य में संतुलन बनाना पड़ा? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत बार। सबसे बड़ा उदाहरण तब था जब द्रौपदी का अपमान हुआ। उस समय मेरा हृदय भी क्रोध से जल उठा था, लेकिन मैंने धैर्य रखा। यदि उस समय मैं क्रोध में आकर तुरंत प्रतिशोध लेने की चेष्टा करता तो शायद हम सब वहीं मारे जाते और धर्म की विजय न होती। लेकिन धैर्य रखने का यह अर्थ नहीं था कि मैंने अन्याय को स्वीकार कर लिया। मैंने सही समय की प्रतीक्षा की और अंततः महाभारत के युद्ध में अधर्म का अंत हुआ। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो धैर्य का अर्थ कायरता नहीं होता? युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। धैर्य वह शक्ति है जो राजा को सोचने और सही निर्णय लेने का अवसर देती है। अधीर होकर लिए गए निर्णय प्रायः विनाशकारी होते हैं। परीक्षित ने सोचा और पूछा, लेकिन बाबा, यदि कोई राजा सदा धैर्य ही रखे और कभी क्रोध न करे तो क्या लोग उसका अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्रोध वह हथियार है जिसे बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। बिना कारण क्रोध करने वाला राजा नाश को प्राप्त होता है, लेकिन जो न्याय के लिए समय आने पर क्रोधित होता है वह महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शांत स्वभाव रखते हुए अधर्म के विनाश के लिए उचित समय पर क्रोध किया। यदि उन्होंने केवल धैर्य रखा होता तो कंस, जरासंध और दुर्योधन जैसे लोग कभी पराजित न होते। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, मैं यह सीख अपने जीवन में अपनाऊंगा बाबा। मैं अनावश्यक क्रोध से बचूंगा, लेकिन अन्याय के विरुद्ध समय आने पर दृढ़ता दिखाऊंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही तुम्हें एक आदर्श राजा बनाएगा। परीक्षित और युधिष्ठिर की चर्चा निरंतर गहराती जा रही थी। आज परीक्षित के मन में एक और ज्वलंत प्रश्न उत्पन्न हुआ। एक राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए या दयालु? क्या न्याय और दया एक साथ चल सकते हैं या किसी स्थिति में एक को त्यागना आवश्यक होता है? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, यदि कोई अपराधी क्षमा मांगता है तो राजा को क्या करना चाहिए? उसे न्याय देना चाहिए या दया दिखानी चाहिए? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है पुत्र। न्याय और दया दोनों ही एक राजा के दो प्रमुख गुण होते हैं, लेकिन इनका उपयोग कब और कैसे करना है, यही एक सच्चे शासक की परीक्षा होती है। परीक्षित ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, क्या न्याय और दया कभी एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं? युधिष्ठिर ने गंभीर होकर कहा, हाँ, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब राजा को यह तय करना पड़ता है कि उसे न्याय देना चाहिए या दया दिखानी चाहिए। यदि वह अत्यधिक न्यायप्रिय हो जाए और दया को छोड़ दे तो प्रजा उसे कठोर समझेगी, लेकिन यदि वह अत्यधिक दयालु हो जाए और न्याय को भूल जाए तो अपराधी इसका लाभ उठाने लगेंगे। परीक्षित ने चिंतनशील स्वर में कहा, तो क्या कभी ऐसा हुआ जब आपको इस दुविधा का सामना करना पड़ा? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण अश्वत्थामा का था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। उस समय यह सबसे कठिन निर्णय था।
क्या उसे दंड दिया जाए या दया दिखाई जाए? परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, आपने क्या निर्णय लिया? युधिष्ठिर ने कहा, हम सब क्रोधित थे, विशेष रूप से द्रौपदी, जो अपने पुत्रों को खो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने अश्वत्थामा के प्रति दया दिखाई और कहा कि वह उसे क्षमा कर देना चाहती है, क्योंकि वह एक ब्राह्मण पुत्र है। वहीं श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा घोर अपराधी दया के योग्य नहीं है। तब अर्जुन ने संतुलित निर्णय लिया, अश्वत्थामा को जीवित रखा, लेकिन उसकी दिव्य मणि छीन ली और उसे सदा के लिए अपमानित कर दिया। यह न्याय भी था और दया भी। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि राजा को न्याय के साथ साथ दया भी दिखानी चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार। युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल, राजा को कठोर न्याय और करुणा के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यदि कोई अपराध क्षम्य है और अपराधी पश्चाताप कर रहा है तो दया उचित है, लेकिन यदि अपराध अक्षम्य है और अपराधी निर्दोषों का हित कर रहा है तो उसे न्याय के अनुसार दंड देना ही उचित है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, मैं यह सीख अपने जीवन में अपनाऊंगा बाबा। मैं न्याय को प्रधानता दूंगा, लेकिन जहां आवश्यक होगा वहां दया भी दिखाऊंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम यह संतुलन बना सके तो तुम एक आदर्श शासक बनोगे। आज परीक्षित के मन में एक और जटिल प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मनुष्य के जीवन में भाग्य अधिक प्रभावशाली होता है या कर्म? क्या कोई अपने भाग्य को बदल सकता है या जो कुछ भी होता है वह पूर्व निर्धारित होता है? परीक्षित ने गहरी जिज्ञासा के साथ पूछा, बाबा, क्या हमारे जीवन में जो कुछ होता है वह पहले से लिखा होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? युधिष्ठिर ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है पुत्र। भाग्य और कर्म दोनों का ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भाग्य वह है जो हमें पूर्व जन्मों के आधार पर प्राप्त होता है और कर्म वह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि भाग्य को बदला जा सकता है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, परंतु यह पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जल में गिर जाए तो यह उसका भाग्य है, लेकिन वह वहां तैरने का प्रयास करता है या डूब जाता है, यह उसका कर्म है। यदि वह पूरी शक्ति से प्रयास करता है तो वह जल से बाहर निकल सकता है। परीक्षित ने चिंतनशील स्वर में कहा, तो क्या मनुष्य का केवल कर्म ही महत्वपूर्ण है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी संपूर्ण सत्य नहीं है। कई बार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार प्रयत्न करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। इसका कारण उसका पूर्व जन्मों का संचित भाग्य हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। लगातार किए गए श्रेष्ठ कर्म धीरे धीरे भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। परीक्षित ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर आया जब भाग्य और कर्म का टकराव हुआ? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत बार पुत्र। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे वनवास का है। यदि देखा जाए तो हमें दुर्योधन के छल के कारण राज्य से वंचित होना पड़ा। यह हमारे भाग्य में लिखा था। लेकिन यदि हम इसे स्वीकार कर हार मान लेते थे तो हम कभी पुनः हस्तिनापुर नहीं प्राप्त कर पाते। हमने अपने कर्मों से धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस भाग्य को बदला। महाभारत का युद्ध हमारे लिए केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। हमने धर्म के मार्ग पर अडिग रहकर अपने भाग्य को बदलने का प्रयत्न किया और अंततः सफल हुए। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को भी आकार दे सकता है? युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल। जो व्यक्ति केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है वह धीरे धीरे दुर्बल और निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन जो निरंतर कर्म करता रहता है वह अपनी परिस्थिति को सुधार सकता है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, मैं ये सीख अपने जीवन में अपनाऊंगा बाबा। मैं कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठूंगा और सदैव कर्म करता रहूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम ये संतुलन समझ सके तो तुम एक आदर्श शासक बनोगे। परीक्षित और युधिष्ठिर की चर्चाएं अब जीवन के गूढ़ रहस्यों तक पहुंच रही थी। आज परीक्षित के मन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या एक राजा को त्याग का जीवन अपनाना चाहिए या उसे भोग भी करना चाहिए? क्या त्याग और भोग साथ साथ चल सकते हैं? परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा,
क्या एक राजा को विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहिए या उसे त्याग की राह अपनानी चाहिए? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा का कर्तव्य यह नहीं कि वह स्वयं के लिए त्याग करे या भोग करे, बल्कि यह कि वह अपनी प्रजा के लिए त्याग करे और उनके सुख के लिए भोग करे। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? यदि राजा विलासिता में डूब जाए तो वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा, और यदि वह पूर्णतः त्यागी बन जाए तो वह अपनी प्रजा के लिए आवश्यक निर्णय कैसे लेगा? युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, यही तो सच्चे राजा की परीक्षा होती है पुत्र। यदि राजा अपने लिए विलासिता में डूब जाता है तो वह स्वार्थी हो जाता है और राज्य का पतन निश्चित होता है। लेकिन यदि वह अपने राज्य की समृद्धि के लिए साधनों का उचित उपयोग करता है तो वह धर्म का पालन कर रहा होता है। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई अवसर आया जब आपको त्याग और भोग के बीच संतुलन बनाना पड़ा? युधिष्ठिर ने गंभीर होकर कहा, बहुत बार। सबसे बड़ा उदाहरण राजसूय यज्ञ था। हमने जब हस्तिनापुर का राज्य पुनः प्राप्त किया तो हमने निर्णय लिया कि हमें धर्म की स्थापना के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहिए। इस यज्ञ के दौरान हमने अपार संपत्ति और वैभव का आयोजन किया। यदि इसे बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो यह एक भोग का कार्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह त्याग का कार्य था। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, वह कैसे बाबा? युधिष्ठिर ने समझाया, हमने इस यज्ञ में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत विलासिता नहीं की। यह यज्ञ केवल धर्म की स्थापना के लिए था। इसमें जो भी धन और संपत्ति एकत्रित हुई वह हमने प्रजा के कल्याण में लगा दी। हम स्वयं सादा जीवन जीते रहे, लेकिन राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हमने साधनों का उचित उपयोग किया। यही सच्चा त्याग और भोग का संतुलन है। परीक्षित ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि एक राजा को न तो पूर्णतः त्यागी होना चाहिए और न ही भोग में लिप्त होना चाहिए? युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, राजा का कर्तव्य त्याग और भोग के बीच संतुलन बनाना है। वह अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखे, लेकिन राज्य के विकास और प्रजा के हित के लिए संसाधनों का सही उपयोग करे। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ये सीख अपने जीवन में अपनाऊंगा बाबा। मैं न तो विलासिता में लिप्त होऊंगा और न ही अनावश्यक रूप से त्याग करूंगा। मैं केवल राज्य और प्रजा के हित के लिए निर्णय लूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम ये संतुलन समझ सके तो तुम एक आदर्श शासक बनोगे। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच की चर्चा अब और भी गहन हो चली थी। आज परीक्षित के मन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उमड़ रहा था, क्रोध और धैर्य में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? क्या राजा को क्रोध करना चाहिए या उसे सदा धैर्य ही रखना चाहिए? परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, कई बार राजा को अन्याय के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे में क्या क्रोध आवश्यक है या उसे सदा धैर्य ही रखना चाहिए? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्रोध और धैर्य दोनों ही राजा के लिए आवश्यक गुण है, लेकिन इनका सही उपयोग करना ही सच्ची नीति है। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, क्या क्रोध भी कभी अच्छा हो सकता है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, क्रोध तभी उचित है जब वह धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अहंकार या स्वार्थ के कारण क्रोधित होता है तो वह स्वयं के विनाश का कारण बनता है। परीक्षित ने विचार करते हुए कहा, क्या कोई उदाहरण है जब क्रोध ने विनाश किया? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हाँ, कई उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण दुर्योधन का है। उसका क्रोध, अहंकार और हठ ही उसके विनाश का कारण बना। यदि उसने अपने क्रोध को नियंत्रित किया होता और उचित समय पर धैर्य धारण किया होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, और क्या कोई ऐसा उदाहरण है जब क्रोध आवश्यक था? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, अर्जुन का क्रोध। जब अभिमन्यु को छल से मारा गया तब अर्जुन के मन में क्रोध की ज्वाला धधक उठी, लेकिन उसने इस क्रोध को अनियंत्रित नहीं होने दिया, बल्कि इसे अपने शौर्य और युद्ध कौशल में परिवर्तित कर दिया। यदि उसने उस समय धैर्य ही रखा होता और युद्ध से पीछे हट जाता तो न्याय धर्म के सामने हार जाता। परीक्षित ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या यह कहा सकता है कि क्रोध और धैर्य का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है? युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल,
एक राजा को यह समझना चाहिए कि क्रोध कब उचित है और कब धैर्य आवश्यक है। बिना कारण क्रोधित होना विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन न्याय और धर्म की रक्षा के लिए उचित क्रोध आवश्यक हो जाता है। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ये सीख अपने जीवन में अपनाऊंगा बाबा। मैं कभी भी अनुचित क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि क्रोध आवश्यक हुआ तो उसे सही दिशा में उपयोग करूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम यह संतुलन समझ सके तो तुम एक आदर्श शासक बनोगे। परीक्षित और युधिष्ठिर की चर्चाएं अब जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों तक रही। आज परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसने युधिष्ठिर को कुछ क्षणों के लिए मौन कर दिया। क्या मृत्यु का भय राजा को कमजोर बनाता है और क्या अमरता संभव है? बाबा, हर जीव के लिए मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन फिर भी लोग इससे डरते हैं। क्या राजा को भी मृत्यु से भय होना चाहिए? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा को मृत्यु से भय नहीं बल्कि अधर्म से भय होना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन अधर्म राजा की आत्मा को भी मार सकता है। यदि कोई राजा केवल अपने जीवन की रक्षा में लगा रहे तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मृत्यु को स्वीकार करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसे समझना आवश्यक है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। यदि राजा इस सत्य को समझ ले तो वह निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। परीक्षित कुछ क्षण सोचकर बोला, लेकिन क्या अमरता संभव है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मृत्यु को टाला जा सके? युधिष्ठिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अमरता दो प्रकार की होती है, एक जो शरीर से जुड़ी होती है और दूसरी जो कर्मों से प्राप्त होती है। शरीर की अमरता एक भ्रम है। कितने ही राजाशी और योद्धा अमरता प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, लेकिन काल ने सबको परास्त कर दिया। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर किस प्रकार की अमरता प्राप्त की जा सकती है? युधिष्ठिर ने समझाया, कर्मों की अमरता। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है उसका नाम युगों तक जीवित रहता है। श्री राम, श्री कृष्ण, भीष्म और अनेक महान व्यक्तित्व आज भी जीवित हैं क्योंकि उनके कर्म अमर हैं। परीक्षित ने विचार करते हुए कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि जो सच्चे धर्म का पालन करता है वही अमरता को प्राप्त करता है? युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल। राजा का उद्देश्य अपनी देह को बचाने का नहीं बल्कि अपने कर्मों द्वारा अमर होने का होना चाहिए। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं यह सीख अपने जीवन में अपनाऊंगा बाबा। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं रहूंगा बल्कि अपने कर्मों को अमर बनाने का प्रयास करूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम यह सत्य समझ सके तो तुम एक आदर्श शासक बनोगे। युधिष्ठिर और परीक्षित की चर्चाएं अब जीवन और शासन की गहराइयों तक पहुंच चुकी थी। आज परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न किया जो हर राजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। धर्म और सत्ता में क्या संबंध है? क्या सत्ता धर्म से बड़ी होती है या धर्म सत्ता से? परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, जब कोई राजा सत्ता में होता है तो क्या उसे केवल प्रजा के हित की चिंता करनी चाहिए या धर्म का पालन भी आवश्यक है? क्या धर्म और सत्ता एक साथ चल सकते हैं? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धर्म और सत्ता एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। एक राजा की सत्ता तभी सार्थक होती है जब वह धर्म के अनुसार चले। यदि सत्ता धर्म के बिना हो तो वह अहंकार और अन्याय का कारण बनती है। परीक्षित ने विचार करते हुए पूछा, लेकिन कई बार धर्म और सत्ता के बीच टकराव हो जाता है। यदि कोई निर्णय प्रजा के हित में हो लेकिन धर्म के नियमों के विपरीत हो तो राजा को क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजा का पहला धर्म ही प्रजा का हित है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि धर्म केवल शास्त्रों में लिखे नियमों का नाम नहीं है बल्कि सत्य, न्याय और करुणा का संतुलन है। यदि कोई नियम प्रजा के हित के विरुद्ध है तो राजा को उसे बदलने का साहस रखना चाहिए, लेकिन यह बदलाव भी धर्म के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जब धर्म और सत्ता के बीच संघर्ष हुआ हो? युधिष्ठिर ने गंभीर होकर कहा, हाँ, स्वयं मेरे जीवन का उदाहरण लो। जब हम जुए में हार गए और द्रौपदी का अपमान हुआ
तब मैं सत्ता में होते हुए भी धर्म की रक्षा नहीं कर सका। मेरी शब्द, मेरा वचन और कौरवों के षड्यंत्र ने मुझे विवश कर दिया। उस दिन मैंने सीखा कि यदि सत्ता धर्म से विमुख हो जाए तो वह केवल एक बंधन बनकर रह जाती है। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या एक राजा को कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने चाहिए, भले ही वे पारंपरिक धर्म के अनुसार कठिन प्रतीत हों? युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन यह कठोरता अन्याय की ओर नहीं होनी चाहिए। अर्जुन को देखो, उसने युद्ध में अपने ही बंधुओं का वध किया, लेकिन यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था। जब धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना हो तो राजा को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। परीक्षित ने दृढ़ता से कहा, मैं समझ गया बाबा। सत्ता का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा का कल्याण करना है। मैं कभी भी सत्ता को धर्म से ऊपर नहीं रखूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम यह सीख अपने शासन में अपना सको तो तुम्हारी सत्ता कभी डगमगाएगी नहीं। धर्म पर आधारित सत्ता ही स्थायी होती है। युधिष्ठिर और परीक्षित की गहरी चर्चाएं अब जीवन के सबसे जटिल पहलुओं तक पहुंच चुकी थी। आज परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसने युधिष्ठिर को उनके पूरे जीवन की यात्रा का स्मरण करा दिया। अहंकार और विनम्रता में क्या अंतर है? क्या एक राजा को विनम्र होना चाहिए या उसे अपना अधिकार जताना आवश्यक है? परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, जब कोई राजा शक्तिशाली होता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन यदि वह अत्यधिक विनम्र हो तो लोग उसे कमजोर समझ सकते हैं। क्या एक राजा को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए या विनम्र बने रहना चाहिए? युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजा का सबसे बड़ा आभूषण उसकी विनम्रता होती है, न कि उसका अहंकार। शक्ति का प्रदर्शन तभी उचित होता है जब उसका उद्देश्य प्रजा की रक्षा हो। यदि राजा केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो वह धीरे धीरे क्रूरता की ओर बढ़ता है, लेकिन यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग करुणा और धर्म के लिए करता है तो वह सच्चा शासक बनता है। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन बाबा, यदि कोई राजा बहुत अधिक विनम्र हो तो क्या लोग उसका सम्मान करना बंद नहीं कर देंगे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सच्ची विनम्रता का अर्थ अपनी शक्ति को छुपाना नहीं, बल्कि उसका उचित प्रयोग करना है। अर्जुन को देखो, वह विनम्र था, लेकिन जब धर्म युद्ध का समय आया तो उसने अपने शत्रुओं पर कोई दया नहीं दिखाई। भीष्म पितामह विनम्र थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। परीक्षित ने सोचा और कहा, तो क्या अहंकार और आत्मसम्मान में भी अंतर है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बड़ा अंतर है। अहंकार तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे और दूसरों की अवहेलना करे। आत्मसम्मान तब होता है जब व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। राजा को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अहंकार से दूर रहना चाहिए। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई समय आया जब आपको अहंकार और विनम्रता के बीच चयन करना पड़ा? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, जब हमने जुए में अपना सब कुछ हार दिया था तब मुझे लगा कि मेरी विनम्रता मेरी कमजोरी बन गई है। लेकिन जब वनवास के दौरान मैंने आत्मचिंतन किया तो मुझे समझ आया कि समस्या मेरी विनम्रता नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों का दुरुपयोग करने वाले लोग थे। मैं विनम्र था, लेकिन मुझे अपनी सत्ता की रक्षा करनी चाहिए थी। यही गलती मैंने की। परीक्षित ने दृढ़ स्वर में कहा, तो क्या राजा को कभी कभी कठोर भी होना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह कठोरता क्रोध से नहीं, धर्म से प्रेरित होनी चाहिए। राजा को सेना की तरह होना चाहिए, शांत, लेकिन जब आवश्यक हो तो वह अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सके। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया बाबा, मैं विनम्र रहूंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए सदा तैयार रहूंगा। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम ये सीख अपने शासन में लागू कर सको तो तुम्हारा राज्य युगों तक स्थिर रहेगा। युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच अब जीवन और शासन के सबसे गहरे सिद्धांतों पर चर्चा हो रही थी। आज परीक्षित ने एक ऐसा प्रश्न किया जो हर न्यायप्रिय राजा के मन में कभी न कभी उठता ही है। न्याय और दया में क्या संबंध है? क्या न्याय के लिए दया का त्याग आवश्यक है या दया के लिए न्याय का?
परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, जब कोई अपराधी दंड का पात्र होता है तो राजा को क्या करना चाहिए? क्या उसे दंड देना चाहिए या दया दिखाकर उसे क्षमा कर देना चाहिए? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, राजा का सबसे बड़ा धर्म न्याय है, लेकिन न्याय का अर्थ केवल कठोर दंड देना नहीं है। न्याय और दया एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक है। सच्चा न्याय वही है जिसमें दया भी समाहित हो, और सच्ची दया वही है जो न्याय का पालन करे। परीक्षित ने विचार करते हुए कहा, तो क्या न्याय में दया आवश्यक है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि दया का अर्थ अन्याय को बढ़ावा देना नहीं है। यदि कोई अपराधी ये जानकर अपराध करे कि उसे दया मिल जाएगी, तो वह दया समाज के लिए विनाशकारी हो जाएगी। राजा को यह देखना चाहिए कि उसकी दया कहीं किसी निर्दोष के लिए अन्याय न बन जाए। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई समय आया जब आपको न्याय और दया के बीच चयन करना पड़ा? युधिष्ठिर ने अतीत को स्मरण करते हुए कहा, हाँ, जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया, तब अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया। द्रौपदी ने दया दिखाते हुए उसे मुक्त करने का आग्रह किया, लेकिन भीम ने कहा कि ऐसा करना अन्याय होगा। उस समय श्री कृष्ण ने यह बताया कि न्याय और दया को संतुलित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवन दान दिया, लेकिन उसके दिव्य मणि को छीनकर उसे शापित कर दिया, जिससे न्याय भी हुआ और दया भी बनी रही। परीक्षित ने गंभीरता से कहा, तो क्या हर अपराधी को दंड देना आवश्यक नहीं है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया, हर अपराध समान नहीं होता, इसलिए हर अपराध का दंड भी समान नहीं हो सकता। कभी कभी कोई अपराधी अज्ञानवश अपराध करता है, तो कभी कोई जानबूझकर। राजा को बुद्धिमानी से यह समझना चाहिए कि कब कठोर दंड देना उचित है और कब दया दिखाना। लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि राजा किसी निर्दोष के साथ अन्याय कर बैठा, तो वह सबसे बड़ा अपराध होगा। परीक्षित ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं समझ गया बाबा, मैं न्याय करूंगा, लेकिन वह न्याय निर्दयता नहीं होगा। मैं दया करूंगा, लेकिन वह दया अन्याय नहीं बनेगी। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही एक सच्चे राजा की पहचान है पुत्र। यदि तुम इसे अपने शासन में लागू कर सको, तो तुम्हारा राज्य युगों तक याद किया जाएगा। युधिष्ठिर और परीक्षित के बीच संवाद अब शासन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों तक पहुंच चुका था। आज परीक्षित ने एक और गंभीर प्रश्न उठाया, शक्ति और धर्म में क्या संबंध है? क्या शक्ति के बिना धर्म की रक्षा संभव है? परीक्षित ने चिंतित सदा धर्म का पालन किया, लेकिन क्या केवल धर्म का पालन करना पर्याप्त होता है? क्या शक्ति के बिना धर्म की रक्षा संभव है? युधिष्ठिर ने गहरी दृष्टि से परीक्षित की ओर देखा और कहा, शक्ति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि शक्ति धर्म से रहित हो, तो वह अधर्म का कारण बनती है। यदि धर्म शक्ति से रहित हो, तो वह टिक नहीं सकता। एक राजा के लिए शक्ति आवश्यक है, लेकिन वह शक्ति धर्म से संचालित होनी चाहिए। परीक्षित ने सोचते हुए कहा, लेकिन बाबा, जब आपने युद्ध टालने के लिए शांति दूत भेजा था, तब क्या वह धर्म संगत नहीं था? फिर तो शक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, युद्ध टालना धर्म था, लेकिन शक्ति के बिना वह संभव नहीं था। यदि हमारे पास अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण जैसे वीर न होते, तो क्या दुर्योधन हमारा प्रस्ताव स्वीकार करता? केवल धर्म की बात करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे लागू करने की शक्ति भी होनी चाहिए। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति का प्रयोग केवल आवश्यक होने पर ही किया जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने सिर हिलाया, हाँ, शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसके बिना धर्म की रक्षा संभव न हो। अर्जुन ने गीता में भी यही सीखा था, युद्ध केवल अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। परीक्षित ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या हर राजा को शक्तिशाली बनना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वह शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। यदि राजा बाहरी रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन भीतर से कमजोर, तो वह कभी अच्छा शासक नहीं बन सकता। परशुराम और राम दोनों ने अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए किया, लेकिन दोनों ने इसे नियंत्रण में भी रखा। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया बाबा, मैं शक्ति अर्जित करूंगा, लेकिन उसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करूंगा।
युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तुम इस संतुलन को बनाए रख सको तो तुम्हारा शासन स्वर्ण युग कहलाएगा।